लीजिए दोस्तों, वोटिंग के 24 घंटे भी नहीं बीते, इधर दिल्ली में ज्ञानेश को चिराग लेकर दिन में ही ढूंढने लगे लोग। राजस्थान में भी छापे, सीएम के फूले हाथ पांव, उड़े होश। भारतीय चुनाव आयोग के इतिहास में एक ऐसी तस्वीर दिखी दोस्तों, जिसकी उम्मीद शायद ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने की होगी। इतिहास भले ही अपने किसी काम के लिए ज्ञानेश कुमार को याद ना रखे, लेकिन 7 नवंबर बिहार के अंदर इलेक्शन हुए, वोटिंग हुए, अभी 24 घंटे नहीं हुए हैं, लेकिन उसी 24 घंटे के अंदर किस तरीके से जनता सड़कों पर उतरी हुई है दोस्तों। हरियाणा के अंदर वोट चोरी के बड़े सबूत सामने निकल कर आए हैं, वोट चोरी पकड़ी गई है और जनता इस वक्त सड़कों पर उतरी हुई है। दिन में ही लालटेन लेकर ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयोग को ढूंढते हुए नजर आ रही है दोस्तों। तो क्या खबर सामने निकल कर आई है, किस तरीके से फर्जीवाड़ा सामने निकल कर आया और आखिर गोदी मीडिया ने इस खबर को क्यों छुपा दिया। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। दोस्तों, वोटिंग के 24 घंटे भी नहीं बीते, इधर दिल्ली में ज्ञानेश को चिराग लेकर दिन में ही ढूंढने लगे लोग। दिन में ही ढूंढने लगे। छापे, सीएम के फूले हाथ पांव, उड़े होश। भारतीय चुनाव आयोग के इतिहास में एक ऐसी तस्वीर दिखी दोस्तों, जिसकी उम्मीद शायद ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने की होगी। इतिहास भले ही अपने किसी काम के लिए ज्ञानेश कुमार को याद ना रखे, लेकिन 7 नवंबर का दिन लोगों को हमेशा याद रहेगा। इस दिन के बाद ज्ञानेश कुमार के साथ क्या होने वाला है, उसकी पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। ज्ञानेश कुमार के साथ इस दिन वही व्यवहार हुआ जो सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ लोग सड़क पर उतरकर करते आए हैं। चलिए, पॉलिटिकल पार्टियों को तो विरोध झेलने की आदत होती है, जनता की गालियां उन्हें रास आती हैं, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे किसी अधिकारी के साथ भारतीय इतिहास में शायद ही ऐसा हुआ होगा। नमस्कार, खबर क्या है आप समझिए लास्ट तक रह के। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार में वोटिंग को बीते 24 घंटे भी नहीं हुए, दिल्ली में बिहार के अंदर ज्ञानेश कुमार को लोग दिन के उजाले में चिराग लेकर ढूंढने लगे हैं। सीएम रेखा गुप्ता के हाथ पांव फूल गए हैं। क्या ये असर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ऐलान के बाद हुआ, जिसमें वो अपने अंदाज से बताते दिखे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक के छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं के लिए शुक्रवार का दिन होश उड़ाने जैसा रहा। क्योंकि जिस राज्य की कमान सीएम रेखा गुप्ता के पास है, वहां अचानक से सड़कों पर हजारों की भीड़ उमड़ गई और देखते ही देखते सड़कों पर लोग दिखने लगे। हर किसी की जबान पर बीजेपी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम रहा। हर किसी की जुबान एक सवाल था, हर सभी की जबानों पर। उस सवाल का जवाब उन्हें ज्ञानेश कुमार से चाहिए था, लेकिन उन तक पहुंचते उससे पहले बिहार में चुनाव प्रचार में बिजी गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पुलिस ने घेराबंदी कर दी। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर्नाटका के बाद हरियाणा में वोट चोरी के बाद पार्टी इस मुद्दे पर फ्रंट फुट पर खेल रही है। कांग्रेस पार्टी इस मामले में अब यूथ कांग्रेस ने कमान संभाल ली है। हरियाणा में वोट चोरी के खुलासे के बाद यूथ कांग्रेस ने दिल्ली की सड़कों पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया। यूथ कांग्रेस ने कथित रूप से लोकतंत्र की शव यात्रा भी निकाली। यूथ कांग्रेस ने कहा कि हम बीजेपी और चुनाव आयोग की मिली भगत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने वोट चुराने का एक सुनियोजित साजिश के तहत ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। इसी खेल से लोकसभा चुनाव हाईजैक कर मोदी जी प्रधानमंत्री बने। वोट चोरी से लोकतंत्र को सिर्फ दबाया नहीं गया, सरकार और चुनाव आयोग द्वारा उसकी हत्या की गई।
हत्या की गई चुनाव आयोग के। नहीं रुके, उन्होंने कहा ये लोकतंत्र की शव यात्रा है, वो लोकतंत्र जिसके हत्यारे ज्ञानेश कुमार, सुखबीर संधू और विवेक जोशी हैं। दिल्ली में युवा कांग्रेस के साथियों के साथ संसद के करीब लोकतंत्र की इस अंतिम यात्रा में हिस्सा लिया। पूरे देश ने देखा कि कैसे मोदी को जिताने के लिए इन तीनों हत्यारों ने ब्राजीलियन मॉडल लागू कर चुनाव में धांधली की। अब ये शव यात्रा देश के गांव गली चौराहे तक पहुंचेगी। दोस्तों, वोट चोरी के मसले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, तमाम कार्यकर्ता माफी देने के मूड में ही नहीं है। बिहार चुनाव में राहुल गांधी बार बार वोट चोरी का आरोप चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं। ब्राजील की औरत हिंदुस्तान की नहीं है। दिन में ही ढूंढने लगे। का नाम वोटर लिस्ट में 22 बार आता है। एक बूथ में 100 बार एक ही वोटर का नाम, फोटो, 500 लोग, 500 वोटर एक घर में रहते हैं। और जब हमने किसी को वहां भेजा, घर में कोई नहीं। बीजेपी के नेता, उत्तर प्रदेश के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता, उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता एक वोट उत्तर प्रदेश में डालते हैं और दूसरा वोट हरियाणा में डाला। भाइयों और बहनों, हरियाणा का चुनाव नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने चोरी किया है। इसका हमने बिहार के अंदर साफ सबूत देश के सामने रखा। आपने नोट किया होगा कि बीजेपी के नेताओं ने, इलेक्शन कमीशन ने जो मैंने कहा उसके बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब दोस्तों, वोट चोरी शब्द के बारे में किसी से पूछिए, वो फटाक से बीजेपी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम ले ही लेगा। बिहार में वोट चोरी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत की पोल खोल रहे हैं। इधर दिल्ली में उनकी फौज लोगों के साथ सड़क पर उतर आई है। दिल्ली के साथ ही जयपुर में भी युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी और निर्वाचन आयोग के खिलाफ चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी, वोट चोरी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया है। तो दोस्तों, अब ये शुरुआत हो चुकी है। ज्ञानेश कुमार जिस तरह से संवैधानिक पद पर रहने के बाद बीजेपी के प्रति वफादारी निभा रहे हैं, उस वफादारी का हिसाब पूरा करने के लिए राहुल गांधी ने अपनी फौज को आदेश दे दिया है। अभी तो दिल्ली, राजस्थान में हुआ, आगे देखिए साहब। ये शव यात्रा कांग्रेस के सिपाही चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त की कहां निकालते हैं। लेकिन ये देश के लिए अच्छा है दोस्तों। देश का विपक्ष ऐसे ही मजबूत होना चाहिए, जो कि सत्ता से संवैधानिक दायरों पर और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों से सवाल पूछने वाला होना चाहिए। आप क्या कहते हैं? आप क्या समझते हैं? कहिए ना कमेंट में, बोलिए ना आजादी के साथ संवैधानिक दायरे में। शुक्रिया आपका। हत्या की गई चुनाव आयोग के।
दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से चुनाव आयोग के कहीं ना कहीं ये सैलाब को देखकर हाथ पांव फूले हुए होंगे, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जनता सड़कों पर उतरी हुई है वोट चोरी के खिलाफ, जिस तरीके से हरियाणा की बात वीडियो के अंदर पत्रकार करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं बिहार के अंदर वोटिंग हुए, और इस तरीके से प्रदर्शन दिल्ली के अंदर हरियाणा को लेकर देखने को मिल रहा है कि हरियाणा के अंदर वोट चोरी का जो मामला है सामने निकल कर आया है। वहीं पर राहुल गांधी आए दिन बार बार बिहार के अंदर वोट चोरी के काफी सबूतों की बात करते हुए नजर आए, वोट चोरी के काफी प्रूफों की बात करते हुए नजर आए, और बहुत सारी ऐसी बातें सीधे तौर पर राहुल गांधी ने बताई कि किस तरीके से चुनाव आयोग वोट चोरी करके एक पार्टी को जिताने का काम करता है दोस्तों। तो अब वही तस्वीरें, वही चीज देखकर शायद जनता भी जाग चुकी है और सड़कों पर उतरी हुई है। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगली वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।